ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनं रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु भयच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। हम लोग ऐसे ही आज छुट्टी था तो सोचे एक ग्रंथ है, प्रभुपाद जी भी उसको लिखे हैं, रूप गोस्वामी जी का है ये उपदेशामृत। दिख रहा है? सिर तो बांध दिया। छिप जा देखने। उपदेशामृत ग्रंथ जो है वो हम लोग भक्ति शास्त्री, एक हम लोग जब इस्कॉन में एक कोर्स होता है दीक्षा के लिए, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है एक लेकिन बार और दिखा दीजिए ना पुस्तक अपनी ठीक आपको फोटो भेजे हम ग्रुप में भी। है ठीक है। बहुत छोटी सी बुक है और 30-40 रुपए में आपको मिल जाएगी कहीं भी पास में, और ऑनलाइन थोड़ा महंगा है ये, लगभग 70-75 रुपए का आ रहा है ऑनलाइन। तो जो लोग मंदिर है इस्कॉन का वहां से ले लेंगे पास से, नहीं तो फिर ऑनलाइन जिनको है, क्योंकि जाने आने में भी 30 रुपए खर्चा हो ही जाएगा, तो उसको भी आप कर सकते हैं ऑर्डर। तो इस ग्रंथ को हम लोग भक्ति शास्त्री में पढ़ते हैं, और ये बहुत छोटा सा ग्रंथ है, इसमें 11 श्लोक है टोटल, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। देखिए, जैसे एक बोल रहे थे, साधु बोल रहे थे कि जैसे समुद्र मंथन का जो सार था, जब समुद्र को मंथन किया गया तो अमृत निकला। दही को अगर हम लोग पेड़ते हैं तो मक्खन निकलता है, मक्खन को भी पेड़ने के बाद घी निकलता है। तो दही का सार क्या हुआ? घी। तो वैसा ही जितने भी वैदिक सारे जो उपदेश हैं उनका सार आप समझ सकते हैं कि उपदेशामृत में एक छोटी सी बुक है, इसमें आप है, ये मतलब मैनुअल है भक्ति का। इसको आपको जरूर रखना चाहिए और एक बार जरूर पढ़ना चाहिए इसको। तो ये ऑलमोस्ट ये 90 पेजेस का है, 90 पेज है इसमें। और कोई अगर भक्ति को सीरियसली ले रहा है, देखिए ये एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस है भगवत गीता से छोट हट के, बिल्कुल ध्यान से। अगले हम 45-50 मिनट आप बस सुनिए ध्यान से जो हम बोलना चाह रहे हैं आपको। और कोई अगर नोट्स नहीं बना रहा है, जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई अगर नोट्स नहीं बना रहा है, साथ में नहीं चल रहा है वो साथ साथ में, तो फिर उसको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। हम बार बार इसको बोले हैं, तो आप इसका एक अलग से नोटबुक रखिए और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते रहिए, और बाद में फिर से इसको पढ़िए बुक से, कोई क्वेश्चन तो फिर पूछिए। ऐसे वो कंप्लीट होता है पढ़ाई। नहीं तो वो जैसे टाइम पास और संख्या बढ़ाने का जैसे कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, जो पूरे शास्त्रों में जो विधि निषेध दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको ये 11 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्यों का आपको विधि और निषेध आपको इसमें दे दिया जाएगा। विधि मतलब करना क्या है, और निषेध जो नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो वो सब कुछ इसमें दे देगा आपको, एक एक श्लोक में आपको ये समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा सार समझिए कि पहले 3-4 श्लोकों में क्या है। देखिए, सबसे इसमें 11 श्लोक है। पहला श्लोक में जो वेग आता है हम लोगों का, अर्जिज अंदर का, तो उसको रोकना है। उस पहले तो वो है क्या और उसको रोकना क्यों है, ये इसको समझेंगे। फिर उसके बाद 6 दोष जो है, जो भक्ति का विनाश करती है। 6 गुण है जो भक्ति को बढ़ाती है। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे हम लोग क्रमशः इसको पढ़ेंगे।
ठीक है, लेकिन अभी आप इसको और डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, कि इसको अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आधा घंटा तो इसके सिर्फ विषय सूची को आपको हमको एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, हम आपको बस पहले श्लोक के बारे में बता रहे हैं, वो भी आज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ही बहुत समय बांधना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जो पहला श्लोक है वह 6 वेगों के बारे में है। मतलब जो हमारे अंदर जो अर्जेज आते हैं, जो एक फोर्स क्रिएट होता है कुछ करने का सभी इंद्रियों से, उसको वेग कहते हैं, उसको अर्जेस बोलते हैं। जैसे अर्जेस हुआ, ये वो मूवी देखने का अर्जेस, तो इंद्रियों का आंख का ये है, अर्ज है। खूब खाने का जो अर्जेस है, तो जीवा का अर्जेस है, मतलब चटक पटक। और जो बहुत खाने का है तो पेट का है। तो ये अर्जेस जो है हमारे, उसको सहन क्यों करना है और कैसे सहन कर सकते हैं, ये सब इसमें देखेंगे। और देखिए प्रैक्टिकली जो है ये आप जीवन में ला सकते हैं। प्रभुपाद जी का बुक अगर आप पढ़ेंगे, उनका जो भी बुक लिखा गया है उनको आप देखिएगा, प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वह उसी में से एक सबसे, ये मेरा फेवरेट था। और जब हम लोग जब गोरखपुर में रहते थे, वहां से वृंदावन कार से जाते थे, तो हरिगोपाल प्रभु साथ में रहते थे, तो इसी रिक्वेस्ट में हम जाते थे कि वो बोलते थे कि ठीक है चलो पढ़ा देंगे तुमको। तो वो पूरे रास्ते हमको एक एक, हमको याद है कि अलग अलग वेग हमको आने जाने में लगभग एक ही बार में 4-5 बता दिए थे वो। और सोचिए 6 घंटे में लगातार वो बोले, तब जाके वो कंप्लीट हुआ था 1-2 वेग। तो हम लोग को उसको 1 घंटे में खत्म करना है। तो उसको हम बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश करेंगे कि आप तक वो बात मेरी पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। देखिए ऐसे श्लोक तो है पहले, लेकिन आपको एक चीज और बता दे कि जो प्रभुपाद जी आमुख लिखे हैं, प्रीफेस, प्रीफेस क्या होता है, वो जो लेखक होते हैं वो परिचय देते हैं जो किताब में क्या है और क्यों इस किताब को हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये प्रीफेस है हमारा। जो ग्रंथ जो लेखक हैं, ग्रंथ जो लेखाकार जो लिखते हैं, ग्रंथ को लिखे हैं, उसको बुक के बारे में कुछ बताते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्यों है इसको पढ़ना। तो इसलिए ये आमुख है, ये भी हम लोग को समझना चाहिए कि देखिए आमुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का जो परिचय स्टार्ट में जो है, आपका स्टार्टिंग में जो है अध्याय 1 से ही पहले महत्व क्या है, उसको भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। ठीक है, देखिए जो इस्कॉन संस्था है, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वो रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में है। अध्यक्षता मतलब ये डिसाइड कर रहे हैं किधर चलना है, जो अध्यक्ष होते हैं वही डिसीजंस लेते हैं कि किधर चलना है। और ये उनकी अध्यक्षता में चल रहा है, संचालित होता है। होना चाहिए, कहीं बहुत जगह नहीं भी हो रहा होगा, लेकिन होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है जो प्रभुपाद जी जो बनाए हैं संस्था को, उनका कहना है ये, कि रूप गोस्वामी के इसमें ये चल रहा है। देखिए एक चीज आप समझिए इसको सबसे पहले, कि गुस जो अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, 6 गोस्वामीज हुए हैं, जो 6 गोस्वामी हुए हैं, जो वृंदावन का सारा जगह, आप जितने भी आप 84 को वृंदावन देखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं वो पुनः उसको ढूंढे थे। इसको हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, लेकिन बस आप इतना समझिए कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार थे, जो 550 साल के आसपास पहले आए थे, तो उनके ये 6 जो थे ये डायरेक्ट शिष्य थे। ये सठ सठ गोस्वामी जिनको बोला जाता है, 6 गोस्वामी थे। तो उनमें से जो कैप्टन थे, जो लीडर थे, वो रूप गोस्वामी थे। हेड ऑफ 6 गोस्वामी आप बोल सकते हैं, मतलब वो लीड कर रहे थे इसको, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उनके अध्यक्षता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मतलब इस्कॉन, ये जो है ये इनके अध्यक्षता में चल रहा है ये। तो अब क्या है कि देखिए बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए आते हैं, कीर्ति बढ़ाने के लिए आते हैं, है घर का समस्या है तो छोड़ के मंदिर में रह रहे हैं, ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे। कुछ लोग का हॉबी है,
उसका संस्कार है, उसको ऐसा ही अच्छा ही लगता है उसको सत्वगुण में रहना। फिर या कुछ लोग राजनीति करने भी आते हैं मंदिर में, आप देखेंगे। लेकिन वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कि हमको रूप गोस्वामी को समझना चाहिए और उनके दिखाए हुए पद चिन्हों में हम लोग को चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं सिर्फ इस्कॉन का, षट गोस्वामी जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, डायरेक्ट शिष्य थे। अब देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं कि 6 गोस्वामी कौन कौन थे। तो सबसे पहले थे रूप गोस्वामी। अब ठीक है, उसके बाद थे सनातन गोस्वामी। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों भाई थे और इनके जो भतीजे थे वो थे जीव गोस्वामी। ठीक है, ये 3 लोग ये हुए। और इसके इनके अलावा गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये मेरे फेवरेट है। राधा कुंड जो आप लोग जाते हैं तो वहीं पे इनका समाधि है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी का आपको नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, ये इनका नाम लेने मात्र से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। इतने ये ऐसे थे ये। तो पहले कौन से थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई थे। और इनके भतीजे थे जीव गोस्वामी। फिर कौन से थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये 6 लोग थे और उनका जो लीडर कौन थे? वो थे रूप गोस्वामी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 6 गोस्वामी हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य थे। और ये 6 गोस्वामी के नाम है, और इनके लीडर जो कौन थे? रूप गोस्वामी थे। इतना तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो प्रभुपाद जी का जो फिलॉसफी है, ये रूप गोस्वामी के मनोभाव से पे डिपेंड, मतलब मनोभाव को जानते हुए, मतलब इनके अध्यक्षता में चल रहा है, और अध्यक्ष का मनोभाव जानना जरूरी होता है। ठीक है, जिनकी अध्यक्षता में आपको चलना है उनका मनोभाव बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनका मनोभाव नहीं समझेंगे तो उनके ऑर्डर्स को ठीक ठीक आप नहीं पालन कर पाएंगे। तो उनके मनोभाव को जानने के लिए आपको क्या करना है? उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। रूप गोस्वामी के बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं वो उपदेशामृत है। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके भक्ति में बहुत सहायक होगा, आपके पात्रता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि भक्ति को ठहराव के लिए पात्रता चाहिए, उसको दृढ़ करने के लिए आपको ये जो 11 श्लोक है, 11 मंत्र है, इसको आपको ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या है एक चीज। हाँ, एक चीज और समझिए, इससे पहले आपको एक चीज और समझिए। ये देखिए क्या है कि हम लोग अभी भगवत गीता जब पढ़ रहे थे तो हम लोग इस निष्कर्ष में पहुंचे थे कि मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? हम लोग बोले कृष्ण प्रेम, मोक्ष, आप लोग बहुत लोग, या फिर भगवान का धाम। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, हम लोग बद्ध जीव जो है, लक्ष्य यही होना चाहिए। है नहीं है अलग बात है, होना यही चाहिए कि ये जो जन्म मृत्यु का जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र लगा हुआ है हमारा, इससे निकलना, और इससे निकल के भगवान के धाम या भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हम लोग अभी रिसेंट हम लोग पढ़े भी हैं भगवत गीता पे भी। तो ये हमारा ये होना चाहिए उद्देश्य। है नहीं है वो देख लीजिए आप। ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको किसी का प्रेम चाहिए तो उनके क्रियाकलापों को आपको जानना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या, तभी तो आप उनका प्रेम पा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग भौतिक संसार में भी देखते हैं, किसी का प्रेम अगर चाहिए होता है तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? उसका लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करते हैं, है ना? तभी तो, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको टीचर या जैसे वो कहीं रह रहा है ऐसा हॉस्टल में, और जो उसका जो टीचर है, जो वार्डन है, वो उसको बहुत आइडल मतलब मानता है उसको, और उसको वो प्रसन्न करना चाहता है।
तो उसको प्रसन्न करने के लिए वो देख रहा है, वो सुबह उठ रहा है 4 बजे, तो ये भी 4 बजे उठ जा रहा है, वो दौड़ रहा है तो ये भी साथ में दौड़ रहा है ना, समझ रहे हैं? उसके क्रियाकलापों को जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका अनुगत कैसे कर पाएंगे, और तब तक आप उनको कैसे मतलब प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? तो प्रसन्न करने के लिए उनके क्रियाकलापों को आपको जानना पड़ेगा। तो अब हमको देखना है कि हमको चाहिए कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम चाहिए। तो अब क्रियाकलापों को जानेंगे। अच्छा, अब आप जब पढ़ेंगे शास्त्र और आचार्य को जब सुनेंगे, तो इन क्रियाकलापों में जो है सबसे उत्कृष्ट जो है वो गोपियों का, जो हम लोग रास लीला या गोपियों के साथ जो लीला किए हैं भगवान, उनको बोला गया। देखिए, आपको कुछ बहुत ज्यादा अगर टफ भी लग रहा है तो बस सुनिए इसको अच्छे से एक बार ध्यान से, फिर दोबारा सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको उनके क्रियाकलापों को जानना है, और क्रियाकलापों में सबसे उत्कृष्ट जो उनका क्रियाकलाप है वो गोपियों के साथ उनका जो भी क्रियाकलाप हुआ है, माधुर्य प्रेम है भगवान का, लेकिन मतलब गोपियों के साथ भगवान का जो माधुर्य प्रेम है वो सबसे उत्कृष्ट क्रियाकलाप बोला गया है। आप देखिए, गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, ठीक है? गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी है। और राधा रानी का इसी ही नंबर भाव, पे ना नया डाल देंगे नंबर नंबर। भाई साहब अर्जुन जी, आप आके डिस्टर्ब कर देते हैं, हम जानते हैं मेरा कंसंट्रेशन साधु नहीं है, बहुत पढ़ के पढ़ाते हैं आप लोग को। तो यहां तक आप पहुंचिए, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम, क्रियाकलाप जानना है कृष्ण कृष्ण का, भगवान का, और उनका जो क्रियाकलाप है वो गोपियों का सबसे उत्कृष्ट क्रियाकलाप है। और गोपियों में जो सबसे उत्कृष्ट, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ है वो राधा रानी है। यहां तक आप है सब लोग? यहां तक पहुंच गए हैं आप लोग? समझ रहे हैं बात को? हाँ या ना बोला कीजिए, मूक बधिर की तरह नहीं, पहले जो जी। ऐसे ऐसे जी जो। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत थैंक यू। अच्छा। हाँ, इससे उत्साह बढ़ता है। अब पहले मूक बधिर का बहुत बढ़िया प्रभु जी। हाँ थैंक यू। पहले जो हम लोग मूक बधिर का सुनते थे, उसमें क्या ऐसे ऐसे करता था, तो वैसा ही हम लोग क्लास करते लगता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी, ठीक है? अब देखिए, राधा रानी का जो भाव अंगीकार करके आए हैं वो है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है? राधा रानी ही है, चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो उन्हीं का भाव भाव अंगीकार करना मतलब क्या है कि उनका जैसे उनका जो स्वभाव भी है, उनको एज इट इज लेके यहाँ आना। अच्छा, आप देखिए, अभी हम लोग उल्टा भी चलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु बन गया, ऐसे इतना आप समझिए अभी तक सिर्फ, ठीक है? कुछ डाउट किसी को? इसको समझिए अभी तक, यहां तक ठीक है? दूसरे अब चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य थे वो षड गोस्वामी थे, और षड गोस्वामी में जो लीडर थे वो कौन थे? रूप गोस्वामी, ठीक है? अब समझिए एक चीज, देखिए, हम लोग जब ये रूप गोस्वामी का जो प्रणति मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। जो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानते हैं, उनका मन इच्छा क्या था, मतलब राधा रानी का इच्छा क्या था, वो एज इट इज रूप गोस्वामी चाहते हैं, जानते हैं। तो वो एज इट इज जानते हैं, तो वो जानते होंगे कि उनके क्रियाकलापों को भी जानते होंगे। और भगवान का प्रेम अगर पाना है तो आपको रूप गोस्वामी, जो षट गोस्वामी में से जो लीडर हुए हैं, उनके मनोभाव को आपको जानना इसलिए भी आवश्यक है। उनको कैसे हम जान सकते हैं? जब आप अलग अलग ग्रंथ उनका पढ़ेंगे। और हम लोग अभी एक ग्रंथ उनका सब जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल हम लोगों को 3 3 4 4 साल के बाद पढ़ाया जाता था, लेकिन हम इसको इजीएस्ट वे में हम सोचे हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, तो उनको कुछ कंटेंट देना जरूरी है जीवन में, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए इसलिए एक्स्ट्रा क्लास, कृपा है, कृपा है, क्या कृपा है, कृपा। ठीक है? तो अब देखिए क्या है कि इसलिए हमको षट गोस्वामी, सिर्फ रूप गोस्वामी नहीं लेकिन षट गोस्वामी के ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए, जो डायरेक्ट शिष्य है चैतन्य महाप्रभु के। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्या है कि अब एक चीज समझिए कि
भक्ति को ठहरने के लिए मान लीजिए आपको हम जूस दिए, अब हम आप जूस दिए, और जूस क्या है, लिक्विड है, अब ये क्या है, आप रख लिए अपने पॉकेट में, तो वो तो रुकेगा नहीं। या आप हाथ में रख लिए मान लीजिए ऐसे, तो थोड़ा सा रुकेगा, बाकी गिर जाएगा। तो किसी भी सामान के लिए आपको एक पात्र, योग्य पात्र चाहिए, सिर्फ पात्र नहीं, जो योग्य है, जो उनके लिए, जो उसके लिए रखने के लिए एकदम उपयुक्त है, उपयुक्त पात्र चाहिए। उपयुक्त मतलब जो उसके स्वभाव को पकड़ के रखे। अगर मान लीजिए लिख अभी 5 किलो का कुछ है, और उसमें हल्का सा पन्नी है, जो हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, क्योंकि कैसे टूट जाता है, क्योंकि उपयुक्त नहीं था, उससे हेवी हम लोग रख लेते हैं। तो अब ऐसे ही भक्ति के लिए भी क्या है, एक पात्रता हम लोग को चाहिए होता है अपने जीवन में, तभी भक्ति ठहरती है। तो अभी क्या है कि किस उपयुक्त पात्र आपको बनना है, तभी भक्ति को आप अपने में ठहरा के, मतलब आप रोक सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि वन, जैसे, एक सेकंड लिखे क्या है, वन कैन नॉट मेक अ टेंजिबल प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस विदाउट कमिंग टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। सतोगुण तक अगर कोई नहीं है, तो वो टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, मतलब दिखेगा नहीं आपको प्रोग्रेस। आप सब कुछ करते रहिएगा, लेकिन वो टेंजिबली आपको दिखेगा नहीं, आपके स्वभाव में नहीं दिखेगा, आपके व्यवहार में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सत्वगुण में हम लोग नहीं है। तो सत्वगुण क्या है? ये पात्रता है भक्ति के लिए, भक्ति नहीं है ये सत्वगुण, ये पात्रता है, उपयुक्त पात्र है भक्ति को ठहरने के लिए। देखिए, तीन चीज हम चिंतन कर रहे थे, तो तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट यहां से हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए, ये तीन चीज। देखिए, कहाँ जहां आप रहते हैं उसको एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। भक्ति होगा पहले पहले, उससे पहले ये जो तीन चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, जहां आप रह रहे हैं, अगर वहीं पे जूठा गिरा है, और वहीं पे कोई अ, कुत्ता गंदा बैठा हुआ है, या ऐसे मतलब बहुत गंदगी है वहां पे, आपको इच्छा ही नहीं करेगा कि आप भगवान का नाम ले, आपको इच्छा ही नहीं, आपको मन ही आप प्रसन्न नहीं रहेगा, एकदम खिन्न रहेगा मन। तो अपने जहां पे आप रहते हैं, चाहे छोटा सा एक रूम भी क्यों ना हो, चाहे एक बड़ा सा महल, मतलब उसको एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल अरेंज्ड। और कम सामान रहना चाहिए एक रूम में, बेडशीट एकदम साफ, कपड़ा जो हम पहन रहे हैं उसको एक बार पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनना चाहिए। बाथरूम, आपको सतुगुण को और एक स्टेप है कि बाथरूम अगर जाते हैं तो फिर आके नहाना चाहिए। आप हर दिन सुबह सवेरे उठ के और अपने बेड को पूरे अच्छे से कर देना चाहिए। आप देखिए, कोई अभी भक्त लोग हैं, स्थिति उठते हैं बेड जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है वो, तो वैसे नहीं करना चाहिए। आप जब उठते हैं तो बेड को अच्छे से आप देखिए, प्रैक्टिकली कीजिए आप, तो आपके जीवन में ये पात्रता है, ये अपने, ये आप क्वालिटीज है भक्ति को ठहर, अपने आप को मतलब अपने अंदर ठहरने के लिए, तभी भक्ति रुकेगी। क्या है कि अगर गंदगी है और मल मूत्र ऐसा ही, मतलब कोई कोई नियम नहीं है, तो वो सतुगुण में नहीं रह सकता है। तो स्थान को अपने बहुत साफ रखना चाहिए। दूसरा है भोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तहां जैसे तैसे हाथ से नहीं खाना चाहिए भक्तों को। किस भक्त क्या है? मनुष्य को, भक्त तो अलग है, मनुष्य को कहीं भी रोड पे, ठेला पे, और कोई भी किसी भी हाथ से बना रहा है, किसी भी मनोभाव से बना रहा है, तो सब जगह नहीं खाना चाहिए, बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। क्योंकि मन से, आपको हम अभी लास्ट में बताए हैं, लास्ट क्लास में भी, कि मन आपके संस्कार, अपने स्वभाव को बदल देगा। सॉरी, भोजन, भोजन आप जैसा करेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली, आप लोग जो लोग सेंसिबली जी रहे होंगे उनको दिख रहा होगा कि जिस दिन हम लोग एकादशी, अभी रिसेंटली कल एकादशी की है हम लोग, कल मन कितना सात्विक लगता है। अरे नहीं, निर्जला कोई खा के भी करता है तो एकदम फल फ्रूट्स खाते हैं, और भगवान का चिंतन अपने आप बनने लगता है, अच्छा लगता है बैठ के जब करने में। और नहीं भी तो शांत बैठने में मन करता है, मतलब सत्वगुण में आप आ जाते हैं। भोजन आप अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, तो इससे मन, और ये स्थान अपना साफ सुथरा रखते हैं, तो इससे भी मन
शांत रहता है। तो देखो, स्थान और भोजन हमेशा शुद्ध रखना चाहिए अपना, हमेशा साफ रखना चाहिए। जहां तहां नहीं बैठना चाहिए। जहां जैसे कोई नशा कर रहा है, तो हम पी नहीं रहे थे प्रभु जी, लेकिन हम बैठे थे, तो ये भी गलत है। स्थान बहुत ही वाइजली चुनना कर चाहिए। स्थान का भी बहुत बहुत, आप स्थान में बैठ भी नहीं रहे, वहां से गुजर भी रहे हैं ना, तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। सोचिए, इतना इतना सूक्ष्मता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं ऐसा जीना है, तो एटलीस्ट इतना तक तो आ जाइए कि ग्रॉसली इसको त्यागिए। आपको पता है कि वहां गलत काम हो रहा है, तो नहीं जाएंगे हम। स्थान को अपने जहां भी हम रहेंगे वहां साफ रखेंगे, बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साफ कपड़ा पहनना चाहिए। इसके लिए पैसा नहीं जरूरी है। 600 रुपये में हम लोग का धोती कुर्ता 600-700 रुपये में आता है। कौन सा पैसा इसके लिए चाहिए? इतना तो यहाँ जो भी क्लास कर रहे हैं हम जानते हैं, उतना ही सक्षम है उतना। अरे आप हम देखे कि दिन वृंदावन में 700 रुपये का शर्ट और पैंट सिलवा के बरसाना में एक जगह लिखा था। तो आप भी ढूंढिए ऐसा जगह, लेकिन साफ रखिए अपने आप को। दूसरा कप भोजन, और तीसरा कपड़ा, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से आपको अपना जीवन को स्टार्ट करना चाहिए, सत्व गुण में लाना चाहिए, तभी आपका जो है ना टेंजिबल प्रोग्रेस आपको दिखेगा आपके जीवन में। समझ रहे बात को? दिमाग में कुछ ठहर रहा है? अगर थोड़ा शांत होकर एक जगह बैठ के सुन रहे होंगे तो दिमाग में भी ठहरेगा। तो देखिए, हम लोग दो पार्ट अभी तक कर लिए। एक पार्ट हम समझे कि रूप गोस्वामी का ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, अगर भगवान का प्रेम चाहिए और भगवान को जानना है, उनके क्रियाकलापों को। दूसरा, सद गोस्वामी कौन कौन है ये जाने। और हम लोग अभी जाने सत्वगुण का क्या महत्व होता है, ये समझे। ठीक है? तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लिए हैं। आमुख में पढ़े हैं हम लोग रूप गोस्वामी जी के बारे में। और इसमें पढ़े हैं कि गोस्वामी, इसी में है कि इसी में जो हम लोग अभी पार्ट पढ़े हैं पार्ट, वो इस वाले पैराग्राफ है, सेकेंड वाले में। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग 6 गोस्वामीज, क्यों जरूरी है कि हम लोग 6 गोस्वामीज को फॉलो करें। गम और क्या लिखेगा कि ये भी पढ़ लीजिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत गंभीरता पूर्वक, अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रभु जी आज एकादशी था, हे नहीं कर। अभी हम कल बोल रहे थे, बताइए कि हम ऐसे ऐसे लोग को जानते हैं कि जो स्त्री जो निर्जला कर रही है अपने पास, अभी हमारे साथ क्लास भी करती है। और ऐसे ऐसे भक्त जानते हैं जो कल कुशीनगर में वो लोग संकीर्तन किए हैं रात तक, 9-9 9:30 तक। सोचिए, 6 बजे तुम लोग निकले और रात के 9 साढ़े 9 तक संकीर्तन किए हैं, और पूरा डांस और पूरा कीर्तन हुआ है। और वहां से भी मतलब कुशीनगर से पडरौना थोड़ा दूर होता है, वहां गए थे वो लोग। और सोचिए, वो लोग निर्जला किए थे। तो अभी देखिए, इस गंभीरता आपके एक्शंस में दिखना चाहिए, नहीं कि मुंह बंद कर लेने के, एकदम चुप कम बोलने को गंभीरता बोलते हैं। प्रेम से बोलिए, नियम का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। है एकादशी, करना है मतलब करना है, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में से पूछ दे रहे हैं, ये इटसेल्फ ये इटसेल्फ बताता है कि आप अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, कि एकादशी के इंपॉर्टेंस को अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं पता है अभी। ठीक है, गलत नहीं है, क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, अच्छा है। और हम भी ऑनेस्टली जवाब देते हैं। जब हमको लगता है कि ठीक है अभी नहीं करना है, तो हम मना भी करते हैं। और बहुत लोग साफ साफ बोलते हैं, मेरी बहन बहन कल बोल रही थी बहुत तकलीफ हो रहा है, अरे 4 टाइम तो पानी पीती, 50 टाइम पानी पीना है, शरबत पीना है, जूस पीना है, फल खाना है। मतलब सिर्फ मन का जो वृत्ति, जो वेग है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए कष्ट है। नहीं तो बताइए ना, पेट को कहीं खाली रखा है कोई? अरे पेट को तो वो खाली रखेगा ना जो निर्जला करेगा। अगर जल भी जा रहा है तब भी सुनते हैं 9 दिन, बिना जल के भी 9 दिन आदमी अच्छे से जीवित रह सकता है, अच्छे से मतलब। उसके बाद बॉडी थोड़ा डिटोरेट। ऐसे एक जब भुज पे वहां जो आया था भूकंप, तो वहां पे कुछ लोग 15 दिन कितने दिन तक दबे रह गए थे, तब भी जिंदा थे। ऐसा स्थिति तो नहीं है, कल सुबह 7 बजते फिर से मलाई खाएंगे हम लोग। तो एक दिन भगवान के लिए क्यों नहीं हम लोग अपने आप को ये कर सकते? अच्छा, ये करके देखिए, आप अपने जीवन में भी बहुत स्ट्रांग बनेंगे। करके देखिए, तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि करें कि नहीं करें। अरे एकादशी आया तो पूरा खुश रहना चाहिए। गुरु महाराज मेरे नाइजीरिया में थे या कहीं थे, बाहर थे, तो उस दिन एक दिन पहले वहां एकादशी था। अगले दिन सुबह यहाँ लैंड किए, इंडिया आ गई, उस दिन यहाँ एकादशी था। तो हम लोग तो सोचे यार लास्ट टाइम तो कर ही लिया है, और निर्जला करते बहुत कठोर करते हैं वो।
बहुत स्ट्रांग करते हैं। तो वो जब पहुंचे तो हम लोग को लगा कि यार अब तो खाएंगे ही कुछ। तो वहां सारा कुछ ये था, तो तैयारी था पूरा। तो पूछे कि सब लोग बोला कि भक्त लोग बोला कि महाराज जी कुछ पा लीजिए। तो बोलते हैं कि वाई, टुडे इज एकादशी, वी शुड बी हैप्पी। आज हमको खुश होना चाहिए कि आज एकादशी है, फिर से मौका मिला है व्रत करने का भगवान के लिए। तो देखिए, जिनका उद्देश्य ये कृष्ण प्रेम या भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता है ना, उनको इसमें कष्ट दिखेगा, क्योंकि उनका भोग में कटौती हो रहा है ना। लेकिन हम अभी लास्ट क्लास में भी बताए थे ना, अनुकूलता प्रतिकूलता में कैसे हम लोग कैसे हम लोग भगवान का सेवा करते हैं। तो ये ऐसा आए तो उसके लिए बहुत बहुत प्रसन्न होना चाहिए अंदर से कि एक दिन और भगवान के लिए। तो और जब आप एक दिन निर्जला करके देखिए, आप अगले दिन आपको आंख से आंसू निकलेगा भगवान के लिए। आपको वो भले अंदर का कष्ट या कोई भी हो, लेकिन बहुत बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। अपना स्थिति देखते हुए कीजिएगा, हम किसी को बोल नहीं रहे हैं। तो अब क्या है कि श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी के नायक थे, बता दिए जे सब कुछ हम आपको बता दिए, फिर भी एक बार पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। ये हो गया, ठीक है, एक तो ठीक है। अब एक चीज समझिए आप कि अब देखिए कि ये इसको बहुत अच्छा देखिए। अब क्या है कि अब हमारी मन की जो वृत्ति है, वो हम लोग को देखना है कि जा कहाँ रही है वो। देखिए, अब हम लोग बोले कि टेंजिबल प्रोग्रेस होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा रहा सतोगुण में है, तो उसका टेंजिबल प्रोग्रेस अब है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? टेंजिबल प्रोग्रेस है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसको देखना चाहिए मन के वृत्ति को कहाँ जा रहा है। मन जो है वो कहाँ जा रहा है उसका, उसको उससे वो पता लगा सकता है कि उसका। देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, हम गुरुदेव से अपने पूछे थे कि गुरुदेव कैसे हमको पता चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक जगह वो ये कीर्तन किए, तो दो चीज है, अलग अलग जगह दो चीज बोले थे। हमको जो जवाब दिए थे वो ये था कि तुम्हारा जप में स्वाभाविक रुचि आने लगेगा, बहुत मन लगेगा तुम्हारे भगवान का नाम लेने में। जितना वो बढ़ेगा, समझना मन का जो वृत्ति है वो उतना ही सही जा रहा है, मतलब आपका प्रोग्रेस सही जा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा बोले कि आपको सुनने का इच्छा बहुत करेगा भगवान की लीलाओं के बारे में, खूब आप सुनेंगे। तो श्रवण और कीर्तन ये स्वाभाविक आपका होना चाहिए। अगर ये जिस भी रेशियो में हो रहा है, आप समझ लीजिए कि आपका मन का जो वृत्ति है वो बढ़ रहा है, और भोग में अगर जा रहा है तो समझिए कि ये घट रहा है। अब ये अनुपात जो है, ये रेशियो जो है, वो आप देख लीजिए कि भोग और भगवान, ये जो है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भोग और भगवान। समझ रहे बात को? तो अब जो टेंजिबल प्रोग्रेस है वो मन की वृत्ति से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मन जा रहा है भोगों में, तो फिर कैसे भगवान को पाएंगे? लक्ष्य तो हम लोग बोल दिए कि कृष्ण प्रेम है लक्ष्य। अब देखिए, ये एक रटा रटाया चीज नहीं है कि हमको भगवान का प्रेम चाहिए। एक रट लिए कि भाई चार आदमी बोल दिया कि भगवान का प्रेम चाहिए, तो इससे नहीं होगा। इससे जो है आपकी सारी बाधाएं दूर नहीं हो जाएंगी। भैया प्रभु जी, हाँ, पिछला वाला टॉपिक एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। वो ये वाला क्या, मन और भोग और भगवान वाला? हाँ 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 हाँ। देखो क्या है कि भोग और भगवान, भगवान मतलब उनके जो हम लोग श्रवणम कीर्तनम विष्णु है ना, अर्चनम पाद सेवनम, जो भी नवधा भक्ति जो है उनका, जो सेवा हम लोग करते हैं, उन उसका करने का इच्छा आप तुम समझ लो। तो भोग जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भगवान की। अगर भोग वृत्ति बढ़ रहा है कि खूब पैसा हो, और खूब मतलब ये दूसरे में दोष दृष्टि बढ़ रहा है, या मतलब खूब नींद आराम से जीवन जीने का इच्छा हो रहा है खूब, मतलब सब लोग हमको पसंद करे, ये जो ऐश्वर्य बढ़े मेरा, लोग मेरा बड़ाई करे, सब भोग के अंदर आता है। तो जितना ये प्रवृत्ति तुम्हारा बढ़ रहा है हम लोग का, जितना ये प्रवृत्ति बढ़ेगा, समझ लेना कि भगवान में उतना ही हमारा जो मन है वो कम हो रहा है। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है।
अगर किसी को लग रहा है कि चल रहा है तो वो माया में है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अच्छे अच्छे आचार्य बोले हैं कि अगर ये बोथ है कि इंग्लिश में है, हरिगोपाल बता रहे थे कि दोनों साथ में नहीं चल सकता है, ये पैरेलली नहीं चलेगा कि खूब पैसा भी कमाना है और खूब भक्ति भी करना है। वो कर्मकांड के रूप में हम लोग अभी लास्ट क्लास से पढ़े हैं कि कर्मकांड के रूप में हम लोग भक्ति कर रहे हैं। हम लोग साध्य क्या है? भोग। साधन भगवान है। याद है हम लोग अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे साध्य और साधन। साधन होना चाहिए सारा भोग। अगर हमको पैसा मिला है तो उसको भी यूज करें हम भगवान के सेवा में। अगर अच्छा घर मिला है तो भक्तों को बुलाएं, कीर्तन करें, या हम लोग अभी उसको साफ सुथरा रखें, भगवान का डिटी वर्शिप करें। तो ये सारा जो भोग होगा ये साधन होना चाहिए और साध्य भगवान होना चाहिए। भगवान का सेवा बोल दो अभी। ठीक है, भगवान का सेवा साध्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। साधन भगवान को मान लेते हैं और भोग को साध्य कर लेते हैं। मतलब चाहिए भोग, भगवान को इसीलिए रखते हैं अपने साथ। तो वही स्थिति, ये स्थिति कब आएगा? ये वाला स्थिति आएगा जब आइडियल सिचुएशन हो, भक्त हो, भक्ति कर रहा हो, तो वो जितना भी उसका फैसिलिटीज है वो यूज करेगा भगवान को प्राप्त करने में। किसी को डाउट है अभी तक? अब समझ में आया? जी समझ गया। नहीं बताओ, अगर नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे। नहीं नहीं, आ गया आ गया, हाँ, समझ तो गया। भोग नहीं, का बीच में वृत्ति। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, भोग का वृत्ति जो है वो कम होना चाहिए। भोग का वृत्ति कम होना चाहिए। अगर वो कम हो रहा है और भगवान में रुचि बढ़ रहा है तो आपका टेंजिबल प्रोग्रेस हो रहा है। और ये कहां से स्टार्ट होगा? जब आप सतो गुण में रहेंगे। यही हम बताए थे अभी पीछे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम पाना है। अब मन की वृत्ति को चेक करना है। तो अब है तो हम लोग बोले कृष्ण में पाना है, लेकिन अब क्या है कि इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अच्छा, ये तीन चीज आप नोट कर लीजिए। अगर आपको अपने जीवन का जो ये भक्ति का बाधाएं है ना, इसको हटाना है, तो तीन चीज फिक्स, ये तीन चीज एकदम नोटेड कर लीजिए। एक तो लक्ष्य को फिक्स कर लीजिए कि हमको भक्ति करना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान को प्राप्त करना है हमको। ये लक्ष्य इंटरनल एक अपना एक संकल्प है अपना। ये फिक्स कर लीजिए, लक्ष्य को फिक्स कर लीजिए। देखिए, ये जीवन में भी आप जब तक अपने लक्ष्य को फिक्स नहीं है, भौतिक जीवन में भी बताया गया है, आप अ, अरे इसका तैयारी करना नहीं भी हो जाएगा, कभी नहीं होता है ये। अभी आपको पता है हम लोग बैंक का तैयारी करते थे तो ऐसा नहीं था कि ऑफिसर का तैयारी करते तो क्लर्क निकल जाता, पता है? जो तैयारी किया उसको पता होगा। भले ऑफिसर का पे स्केल ज्यादा है, क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि उसका मैटर ही अलग था, उसमें स्पीड चाहिए था। कॉन्सेप्ट थोड़ा कम भी रहे लेकिन स्पीड हाई रहे तो आप क्लर्क निकाल लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग रहना चाहिए और स्पीड भी ठीक ठाक रहना चाहिए। शॉर्टकट्स नहीं भी आए तब भी आप ऑफिसर निकाल लीजिएगा। लेकिन क्लर्क के केस में आपको शॉर्टकट्स भी आना चाहिए, स्पीड भी अच्छा होना चाहिए और कॉन्सेप्ट थोड़ा कम भी। तो देखिए, आप सोच रहे हैं कि उसको करते करते इसको निकाले, नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, लक्ष्य अगर फिक्स कर लिए, क्लर्क ही बनना है तो फिक्स कर लीजिए। एक चीज फिक्स रहना चाहिए जीवन में, क्या है वो? लक्ष्य। सबसे पहला ये आपके जीवन में क्या भक्ति में क्या जीवन की बाधाओं को भी कम करेगा आपको। ये चार बार, एक बार उधर जाएंगे एक बार उधर जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलता है, कंफ्यूज स्टेट में रहता है आदमी। तो पहला क्या है? ये जो बाधाएं आ रही है ये क्यों है? क्योंकि जीवन में ये मौखिक रूप से लक्ष्य नहीं रहना चाहिए भगवान को प्राप्त करना है, ये आपको क्रियाओं में दिखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे वो बच्चा को सिखा देते हैं ना कि क्या बनना है, तो एक्टर बनना है। तुमको क्या बनना है? उसको पता भी नहीं है कि कैसे बनता है, क्या बनते हैं। क्या बनना है? पायलट बनना है। मतलब उसको कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सुन लिया है भाई अपने पिता से किसी से कि पायलट बनना, तुम पायलट, तुमसे कोई पूछे तो पायलट, उसको कोई मतलब नहीं। तो वैसा नहीं बनना है हम लोग को। हम लोग को वाकई में भक्ति करते हुए और लक्ष्य भगवान को बनाना है। तो लक्ष्य के अनुरूप कार्य भी होना चाहिए, तभी सीरियसनेस आपको दिखेगा। तभी आप सीरियस हैं, तभी आपका लक्ष्य फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि बोल दिए लक्ष्य फिक्स्ड है और कर रहे हैं अपने मन का, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है? लक्ष्य को फिक्स करना है। दूसरा, अब भगवान को जब लक्ष्य फिक्स कर दिए हैं तो सतत कीर्तन करना है। जब भी समय मिले, जिस भी अवस्था में रहे। अभी एक हमारे मित्र हैं, वो पुंछ जिला में, वहां पे आर्मी में है और वहां पे वो पोस्टेड है। तो बोले कि प्रभु जी हमको तो
10-15 मिनट भी मिलता है पूरे दिन में, क्योंकि कभी कभी नाइट शिफ्ट रहता है, सुबह 6 बजे पहुंचते हैं, बस नहा के खा के तैयार होके, और बस नाश्ता करने का इतना ही समय रहता है, दूसरा ड्यूटी स्टार्ट होता है। तो कैसे हम भक्ति करें? 16 माला तो कोई चांस ही नहीं, प्रभु जी क्या करें? हम बोले आपका वो 15, जो आप बोले ना आधा घंटा मिलता है आपको, उस आधा घंटा में आप क्या करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका भक्ति का भाव क्या है। वो डिसाइड नहीं करेगा। आप अभी किसी को पूरे 24 घंटा मिला है, कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा हुआ है, कोई ऑफिस तो ऑफिस कुछ नहीं है उसका, और वो 16 माला कर रहा है, और कोई किसी को आधा घंटा ही जीवन का मिला है, पूरे 24 घंटे में वो आधा घंटा पूरी तरह से भगवान के कीर्तन में दे दिया, तो आपको क्या लगता है कौन इफिशियंट हुआ? ठीक है, स्थिति पिछले जन्म के अकॉर्डिंग उनका स्थिति अभी ये है कि उसको ऐसा समय नहीं मिल रहा भगवान का कीर्तन नाम लेने का भी, लेकिन उसका भी जो सतत कीर्तन में आ जाएगा। गृहस्थों का बात कर रहे हैं, साधुओं का नहीं, उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, हम लोग अपना गृहस्थ का बात कर रहे हैं। तो सतत कीर्तन आपको भी करना चाहिए। आप ड्राइव कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं किसी के साथ, कहीं वॉक कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ये जो हम लोग व्यर्थ की बातों में लगाते हैं, इसको भी हम लोग को यूज करना चाहिए किसमें? सतत कीर्तन में। अभी कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको जब मौका मिले तो उसको रील देखने की जरूरत नहीं है, कोई सोशल मीडिया में कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं आ जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं आता है। हमको पता है, पिछले 15 साल से हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाता तो आपका जीवन खराब हो जाता? अरे जिसको इंपॉर्टेंट कॉल कर लेगा, जब ऐसा इंपॉर्टेंट होता है तो ऑब्वियसली कॉल कर लेता है वो। तो आपको समझना चाहिए कि आपका ये जो सतत कीर्तन वाला ये है, ये सतत कीर्तन ऐसा नहीं कि आपको काम धाम छोड़ के 24 घंटा लगना है। जिस भी समय आपको वो अनुकूल है भक्ति के लिए, भजन के लिए, उसको कीर्तन में लगा देना है। या तो भजन सुनिए, या उसको आप जप कीजिए, ड्राइव करते हुए जप कीजिए, जो जिस भी अवस्था में आप हैं उसमें आप कर सकते हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा है आपकी संग। इसको हम भौतिक संसार से भी रिलेट करेंगे, लेकिन हमें आपको भक्ति का बता रहे हैं। अब संग क्या है, देखिए, किसी अच्छे स्थिति के साधु, सॉरी, किसी महापुरुष, महत संग होता है, एक तो वो सिद्ध लोग होते हैं, अगर वो नहीं भी मिल रहे हैं तो एक अच्छे सीरियस साधक, जो गंभीर साधक है, जिसको भोग नहीं चाहिए, स्प्रिया रहित, हम लोग ऐसा नहीं, जो सच में गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीना चाह रहे हैं, भगवान के लिए अपना ये अपने जीवन को देना चाह रहे हैं, वैसे जो गंभीर साधक है उनका भी संग के लिए आपको लालायित रहना चाहिए और करना चाहिए। देखिए, संग मतलब ये नहीं कि अब आप जाके रहें उसके उनके साथ, उनके विचारों को लेना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साधु जिनको समय नहीं है सब लोगों से मिलने का, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो अब क्या करे वो? शिष्य क्या करे? नहीं कुछ करे, नहीं, उनके थॉट्स को ले लेना है अपने अंदर, और उनको लेते हुए अपने जीवन को जिए। उन्हीं का संग हुआ वो। क्या जरूरी है आपको मिलना है किसी से? आप अभी हम लोग संग नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का, देखिए हम लोग अपना विचार ले रहे हैं, यहाँ तो हम भी बोल रहे हैं, तो आप लोग कुछ तो थॉट्स ले रहे हैं, तो ये मेरा नहीं है कुछ भी, रूप गोस्वामी का है, तो आप रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं। तो अभी एक जगह बोला गया कि या तो अच्छे स्थिति के साधक या साधु का संग करना चाहिए, ये तीन चीज होना चाहिए। अभी देखिए, आप अपने जीवन को भी इससे रिलेट कीजिए, ये तो भक्ति है। तो लेकिन अगर आप किसी किसी तैयारी में लगे हैं, तो आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। आपको हर समय इस ध्यान दिलाना चाहिए कि क्या अभी करना है, और इसकी मतलब इसमें क्या छुटा हुआ है, इस पार्ट को, मतलब उसका आपको चिंतन बने रहना चाहिए। और तीसरा, जो उस चीज का तैयारी किए हैं या कर चुके हैं, कोई सीरियस अगर स्ट्रॉन्ग, अगर वो ये भी है, मतलब प्रैक्टिस में कर रहा है उसको तैयारी, अब जैसे कोई बैंकिंग का कर रहा है या इंजीनियरिंग का कुछ भी कर रहा है, तो अभी उसके साथ भी आपको रहना पड़ेगा, या जो उसको अचीव कर चुका है उससे गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो ठीक ऐसा ही भक्ति भी है। आपको लक्ष्य फिक्स रखना है कि भगवान के धाम जाना है। ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र हमको नहीं चाहिए, ये बार बार ये माँ के गर्भ में आना, फिर बूढ़ा बूढ़ा इटसेल्फ बहुत बड़ा कष्ट है। बूढ़ा होना, अभी हम लोग हैं जवान तो इसलिए लग रहा है कि अरे कर लेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे जिसका 50 क्रॉस हो रहा है, जो अभी जो 70-80 साल का है, उससे पूछिए कि अभी उनका बुद्धि अभी भी भोग में है, इसलिए उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप उसको देख सकते हैं अपने चेतना के स्तर से उनको समझ सकते हैं कि देखिए किस क्या उनका स्तर है। तो ये तीन चीज जो है, अगर आपका फिक्स है, तो आपकी बाधाएं जो है वो आपको मतलब क्लियर कर देगी, आपको वो बाधाएं नहीं आएंगी आपको जीवन में। ये तीन चीज फिक्स रहना चाहिए, समझे? अभी देखिए, जो नहीं सुन रहा है और इसको ध्यान से नहीं कहीं नोट कर रहा है, तो उसको लगेगा हवा में बात चल रहा है,
लेकिन वाकई बता रहा है आपको, वाकई में बता रहा है, ये चीज हमको हरिगोपाल प्रभु 3 3 साढ़े 3 साल के बाद, पता है, बहुत रिक्वेस्ट की थी, बोले तो नहीं, तू पहले भगवत गीता पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से ये मिल रहा है। उन्हीं का थॉट्स है, रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी का ही हम बता रहे हैं, अपने मन से हम कुछ भी एक सेंटेंस नहीं बताए हैं। तो अब अब समझिए कि हम क्या बोले, कि भोग में मन नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये बोले हम। अच्छा आप बताइए कि कि हाँ, इसको जरूर एक बार सुन लीजिएगा अंकुर जी, और इसको मतलब दोबारा पढ़िएगा एक बार, क्योंकि आपको हम पर्सनली जानते हैं, ये आपको जीवन में बहुत स्ट्रांग बनाएगा। जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं एक बार। 10 मिनट और लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास का, कि हमको लगता नहीं कि आज पहला ये भी आ पाएगा, या तो समा बांधने ही में चला गया है। खैर फिर भी, हाँ आ गए, अब तो आ ही गए वहां पे। तो हम लोग को बोले कि भोग से स्प्रिया रहित, मतलब सेंस को कंट्रोल करना चाहिए हम लोग को। अब समझिए ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो एक बार और स्टार्टिंग से सुन लेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा ये चीज, कि क्यों अब भोग से रहित होना है, तो आपको सेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने सेंसेस को, अपने इंद्रियों को में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब कैसे आएगा, तो हम बोले महत्संग से भी आएगा। तो महत्संग क्या है, हम लोग अभी गोस्वामी, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे चल के इसको प्राप्त कर सकते हैं। उनके बुक्स के थॉट्स को लेके हम लोग इस जीवन को अगर जिए, तो हम लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस कुछ चीज को अच्छे से दृढ़ता के साथ पालन करके, देखिए लाइफ लाइन यही है कि मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। ये है, देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी आमुख पढ़े हैं, अभी सिर्फ आमुख पढ़े हैं, इसमें इतना हम लोग 1 घंटा डिस्कशन कर सकते हैं। आप समझिए श्लोक में क्या स्थिति है। अभी हम श्लोक 1 घंटा हम मतलब अगर बोले एक पार्ट पे भी तो भी कम होगा, लेकिन फिर भी अब हम लोग जब अर्जेस को बोले कि वेग को, इंद्रियों के वेग को कंप्लीट कंट्रोल करना है, तो आइए कौन कौन सा वेग है उसको जान लेते हैं। तो इसी पे है श्लोक 1। अभी तक किसी को कोई डाउट है, या लग रहा है कि नहीं अब दिमाग से ऊपर जा रहा है, तो बताए, क्योंकि ये हम बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताए हैं। और अगर हम इसको विस्तृत में ले जाएंगे, क्योंकि इस पे भी एक और रूप गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नारायण गोस्वामी, इस लोग बहुत बहुत सारे इसमें ग्रंथ है जो हम लोग पढ़ते हैं। जब पढ़े थे हम लोग भक्ति रसायन सिंधु भक्ति शास्त्री, तो उसमें बहुत सारे ग्रंथ हम लोग पढ़े थे, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आइडियाज को लेते हुए आपको बता रहे हैं। तो अभी देखिए, ये है श्लोक संख्या 1, जिसमें हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उच्चारण करते हैं इसका, और थोड़ा सा देखते हुए क्लास को विराम देंगे, क्योंकि आप नहीं तो दिमाग क्योंकि हेवी हो जाएगा, तो फिर आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। इसको दोबारा फिर सुनिएगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। कितने लोग आए हैं आज? 12 लोग आए हैं, ठीक है। 15 लोग का हम, लेकिन हमको प्रॉमिस किया। अच्छा एक लोग तो आज कहीं चले गए हैं, 13 लोग, और 2 लोग कोई धोखा दिए हैं, उनका नाम हम देखेंगे, उनको फाइन लगेगा, ठीक है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात् वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जीवा वेगं उदरुपस्थ वेगं एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इसको अर्जेस को हम लोग, ये वेग को, ये याद रखिएगा, अर्ज को बोलते हैं, या जो दबाव मिलता है अंदर से, इकड़ देख ले, जो प्रेशर होता है, इसी को वेग कहते हैं, इसी को वेग कहते हैं, ये याद रखिएगा।
जब हम वेग के बारे में बोले तो क्या क्या बोला गया है कि यो जो धीर, धीर का डेफिनेशन जो है वो यहां तो बोले गंभीर प्रभुपाद जी, लेकिन शास्त्र क्या बोलता है कि भोग मोक्ष और सिद्धि किसी और आदि कामनाओं के रहित बुद्धिमान व्यक्ति को धीर कहते हैं, जिसको और भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि कौन है भाई ये? अरे जिसको जो भोग मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसको कोई सिद्धि नहीं चाहिए कि जादू हम उसके मन का बात पढ़ ले, हम उसको कुछ नहीं चाहिए, इन सारी कामनाओं के रहित जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसी को धीर कहते हैं। और फिर क्या बोला गया है, 2 लाइन में वेग के बारे में बताया गया है। यो धीर, जो धीर वाचो वेगम, मतलब वाणी का वेग, मनसह वेगम मतलब मन का वेग, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, जिह्वा वेगम जिह्वा का वेग, उदर उपस्थ उदर वेगम उदर होगा पेट का वेग, उपस्थ वेगम उपस्थ का वेग। तो ये 6 वेग होता है, 1 2 3 4 5 6। वाणी का वेग और मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का मतलब पेट का वेग, और उपस्थ का जननेंद्रियों का वेग, सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो वेग होता है वो भी उपस्थ वेग हम उसको बोलते हैं। उदर वेग बोलते हैं पेट को, जीवा बोलते हैं जो चटकारा लगा हुआ है जीभ में, क्रोध जो हमारा क्रोध का वेग आता है, आप जिसको आता है वो समझता हो, चाहता नहीं लेकिन फिर भी वेग आ जाता है, कर देता है वो। मन तो जानते ही हैं मन का क्या क्या है, वेग के बारे में सब सही सही रहा है। और वाणी का वेग भी यही है, वाणी का वेग भी है, बोलना है किसी को बस किसी तरीके से, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस बोलना है, सुनता भी है इसीलिए कि बोल सके कुछ। तो वाणी का वेग होता है एक। तो अभी क्या है कि एतान वेगान, जो इन सारे वेगों को विषहेत सह लेता है, जो इन सारे 6 वेगों को जो सह लेता है, एतान वेगान मतलब जो इस सारे वेगों को सह लेता है, सर्वाम अपी माम पृथ्वीम मतलब समस्त पृथ्वी का सशिष्यात वह शासन कर सकता है या शिष्य बना सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं शिष्य बना सकता है। तो शिष्य कौन बना सकता है, जिनका ये 6 वेग कंट्रोल रहे, या शासन कौन कर सकता है जिसका ये 6 वेग वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकता है। ये एग्जाम्पल हमारे आचार्याज हुए हैं, आज भी प्रभुपाद जी भी, देखिए उनको गया कितना साल हो गया, लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में 4:30 बजे उन्हीं का गुणगान होता है मंगल आरती में। संसार दावानल लीड लोका, त्राणाय कार है ना, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। देखिए प्रभुपाद जी का सारे, अब देखिए उनके वो गए कब, हम आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं और हम उन्हीं को पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस ये आपको नहीं लगता कि ये कंट्रोल कर लिए हैं, ये पूरे विश्व को जीत गए हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, सिर्फ ये नहीं कि प्रभुपाद जी, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो कब ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि वो 6 वेग को कंट्रोल रखते हैं अपने जीवन में। आप भी अपने जीवन जीवन में अगर कंट्रोल्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो इस 6 वेगों को विस्तृत रूप में जानते हुए अपने जीवन में इसको ढाल लेना चाहिए कि वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को और उपस्थ के वेग को, इन 6 वेगों को आपको सहन करना चाहिए। जैसे अभी इसमें क्या है, वाणी वाचु वेगम मतलब वाणी का वेग, मनसा वेग मतलब मन का वेग, टीवी देखना है तो झूठ का मतलब, अब वाणी का वेग आप जानते क्या है, आप किसी से देख लीजिए बैठ के कुछ ना कुछ अब बकवास करेगा। अब इसको कंट्रोल करने का भी तरीका हम बताएंगे आगे, और ये हम पढ़ेंगे भी आगे कि कैसे आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और क्रोध का वेग, मन का वेग तो आप जानते ही हैं, टीवी देखना है तो आज मन नहीं कर रहा है तो ये नहीं करेंगे, मन मन के पीछे पीछे वो अपना जीवन बिता रहा है। तो इस वेग को भी कंट्रोल करना है, जब बुद्धि और हम लोग लक्ष्य फिक्स कर लिए, कब ये होगा, ये 3 चीज अब हमेशा करते रहना पड़ेगा, लक्ष्य फिक्स, सतत कीर्तन और अच्छे साधक या साधु का संग। ये 3 चीज रहेगा तो आप हमेशा समझते रहेंगे कि आपका ये क्या जीवन में क्या
एबरेंट क्या चल रहा है, जीवन के जो लाइन है उससे अगेंस्ट क्या चल रहा है आपके जीवन में। इस चीज को तभी आप समझ पाएंगे। समझ रहे बात को? किसी को कोई डाउट? तो अब हम लोग यही तक रह देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो डेफिनेशन है वो और डिफिकल्ट है, तो मतलब और आपको टफ लगेगा वो, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है। और शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन हम लोग को जीवन में जानना बहुत आवश्यक है। ये है आपका अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूल्येनु कृष्णानु, शीलानम भक्तिर उत्तमम। ये आप जब जान जाएंगे तब सबको यही पता चलेगा कि हम लोग अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सतोगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पढ़ेंगे आगे, नहीं तो अभी थोड़ा हेवी हो जाएगा। इतना जितना हम लोग पढ़े हैं उतने को ही आप लोग एक बार और रिवाइज करेंगे। और ये क्लास ऐसा नहीं है कि रेगुलर है, जब हम लोग को ऐसा कभी छुट्टी मिल गया और लगा कि कुछ करना चाहिए हैपनिंग, तो इसको किया जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है, या उसको डिफिकल्ट लगा हो समझने में, या लगता है कि कुछ रह गया है जो नहीं समझ में आया है, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। उससे पहले हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं। हरे कृष्णा।